हाय सेजिटेरियस धनुराशि, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे कि 15 दिन आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही होती है। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। नंबर दिया जा चुका है, उस पर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, कॉल्स अलाउ नहीं है, तो प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा। तो चलिए सेजिटेरियस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सेजिटेरियस धनुराशि 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर कैसा रहेगा सेजिटेरियस धनुराशि वालों के लिए। King of Cups, Love Life, Ace of Swords, Hermit, Hierophant। ये आना चाहता है अपने आप। मैजिशियन का कार्ड है। एडिशनल ये एडवाइस ले लेते हैं हम। ओके ओके ओके। Nine of Pentacles, टू कार्ड्स हैं हमारे पास, एट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। डेविल। ओके टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स। माय डियर सेजिटेरियस, अगर मैं इन 15 दिनों की बात करूं, कोई सिचुएशन है जो आपकी ख़त्म हो रही है। एंड मतलब मुझे यहाँ पे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा दिखाई दे रहा है, किसी सिचुएशन, किसी साइकिल का ख़त्म होना। कुछ ना कुछ है, चाहे बड़े दायरे पर चाहे छोटे दायरे पर, आपकी लाइफ में कोई चीज़ है जो ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म हो रही है। और आपको, आपकी अगर एनर्जी की बात की जाए, ये 15 दिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग माने कि अपनी इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर कर आप आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली अपनी लाइफ का पूरा ज़िम्मा आप इन 15 दिनों में ना खुद लेने जा रहे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ नहीं बोलूँगी, बहुत बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आप लोग ले रहे हैं इन 15 दिनों में। बहुत ही ज़्यादा वाइज आप लग रहे हैं इन 15 दिनों में। मतलब आपकी विजडम ओपन हो रही है, बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ आप वो डिसीजंस ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है, चाहे आपका दिल का मामला हो, चाहे आपका करियर हो या कोई भी एरिया हो आपकी लाइफ का, आप लोग दिल से नहीं यहाँ पर सोच रहे, इमोशंस को आपने कंट्रोल कर लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि
जब जब आपने दिल का सहारा लिया है, शायद कहीं आपको धोखा ही मिला है, शायद आपको कहीं हर्ट ही मिला है, या चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ी हैं। और अब जैसे कि आपके अंदर वो एक वाइब्स आई हैं, या फिर मैं कहूँगी वो एक एक्टिवेशन हुई है कि अब मुझे मेरी लाइफ का वो ज़िम्मा लेना है, मुझे अपनी लाइफ में वो एक डिसीज़न लेना है, मुझे अपनी लाइफ को बिल्कुल राइट ट्रैक पर लेकर आना है। तो वो जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं ना, वो आप इस 15 दिनों में लेते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप कुछ तो है जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। बेसिकली एक रीबर्थ की ऊर्जा है, एक नए जीवन की ऊर्जा है, एक नई शुरुआत की यहाँ पर ऊर्जा दिख रही है, खास करके आपके लव एरिया को लेकर के। नई शुरुआत वो तभी होगी जब किसी पुरानी चीज़ का एंड होगा, समझ रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है और यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। तो यहाँ पर अगर कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न आपका लेना रहता था लव एरिया को लेकर के आपके, ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आप लेते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, एक स्पेसिफिक मैसेज मुझे यहाँ पर बहुत स्पीड से आ रहा है, तो पहले मैं वो मैसेज दे देती हूँ, देन मैं ट्रैक पर दोबारा से आऊँगी कि जिन लोगों के यहाँ पे बच्चे हैं ना, आप लोगों को बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या स्पेसिफिकली बच्चों को लेकर के कोई खुशखबरी आ सकती है। प्रेगनेंसी भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो। ओके, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है या किसी के लिए कोई मैसेज हो सकता है ये। तो बेसिकली आप अपने लव एरिया को लेकर के कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न दिख रहा है। और माय डियर, ये जो आपका डिसीज़न होगा ना, बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ लिया हुआ है। मैंने बोला ना, आप लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, आप दिल से फैसला नहीं ले रहे हो। इन 15 दिनों में आप दिमाग से फैसला ले रहे हो, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है और एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग में आपकी होते हुए देख रही हूँ आपके लव एरिया में। क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल भी देखा है। सन का कार्ड यहाँ आने का मतलब ही यही है कि उसके पीछे स्ट्रगल बहुत रहा है, उसके पीछे मेहनत बहुत रही है, उसके पीछे बहुत कुछ फेस किया गया है। तो बेसिकली एक नई शुरुआत होते हुए देख रही हूँ, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए मैं देख रही हूँ, एक्शन लेते हुए देख रही हूँ, और वो आपको ग्रोथ की तरफ ही आगे लेकर जा रहा है। बेसिकली डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, और एक गाइडेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, कि जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, मैंने बोला ना, बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ। अगेन मैं ये इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो बहुत ही ग्राउंडेड होकर के आपको ये डिसीज़न लेना है, बहुत ही वाइज होकर के आपको ये डिसीज़न, विजडम के साथ वो डिसीज़न लेना है, बचपने के साथ वो डिसीज़न नहीं लेना है आपको, ये याद रखिएगा। और जो सोचा है ना, जो डिसीज़न आप ले रहे हैं लव एरिया को लेकर के, गाइस प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिए, ठीक है? फेस्टिवल टाइम है तो बच्चे भी शोर मचाते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा। तो जो भी आप डिसीज़न ले रहे हैं ना, उसको लेकर के क्विक एक्शन भी लेना है आपको, अदरवाइज़ चीज़ें डिले हो सकती हैं या आपका माइंड चेंज हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, जो भी सोच रहे हो या जो भी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो या जो भी डिसीजंस लोगे ना, उसे तुरंत एग्जीक्यूट भी कर डालना, उसको लेकर के तुरंत एक्शन भी ले लेना, ओके? और अगर आपके करियर की मैं बात करूं, अगेन यहाँ पे हर्मिट की ऊर्जा है, बहुत विजडम आती हुई दिख रही है। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक का टाइम लग रहा है, थोड़ा मंथन का, सोचने विचारने का, चीज़ों को एनालाइज करने का यहाँ पर टाइम दिख रहा है मुझे आपके करियर में, ठीक है? क्योंकि मैं एक एक चीज़ तो क्लियरली नहीं बता सकती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आपके करियर में क्या चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसा आप चाहते हो ना बेसिकली करियर में, वो चीज़ें आपको उस तरीके से मिल नहीं पा रही हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हो, ठीक है? तो आप चाहते तो हो वो ग्रोथ हो, आप चाहते तो हो चीज़ें आगे बढ़े, ठीक है, आपको वो सफलता उस तरीके से मिले,
लेकिन वो चीज़ें उस तरीके से मिल नहीं पा रही हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि माय डियर थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा चीज़ों को कंटेम्पलेट करो, चीज़ों को समझो, जानने की कोशिश करो कि कमी कहाँ पर है, क्योंकि कमी तो आप ही को ढूंढनी है ना। क्या आपके पैशन में कमी है, आपके अंदर फायर की कमी है, किस चीज़ की कमी नज़र आ रही है आपको, क्या चीज़ है, किस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है आपको। ये सिचुएशन हील हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा सिचुएशन को, तभी वो हल मिलेगा। लेकिन जब वो हल आपको मिलेगा ना, तब आपको वो ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, क्योंकि आपके अंदर पावर तो बहुत है अट्रैक्ट करने की, या मैं कहूँगी वो चीज़ लाने की वो एबिलिटी है। ये लिटरली अबंडेंस का ही कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ढेर सारी ग्रोथ, ढेर सारी अबंडेंट, ये एक लग्जरियस कार्ड है। टैरो में इसे एक लग्जरियस कार्ड माना जाता है 9 ऑफ पेंटिकल्स। और ये इंसान जो है ना अपने आप में परिपूर्ण होता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, किसी पर्सन की नीड नहीं होती है, समझ रहे हैं आप। तो आपको ये देखना है कि कमी कहाँ आ रही है। क्या आपके एफर्ट्स में कमी है, क्या आप खुद पर डाउट कर रहे हैं, क्या आप जो सोचते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, क्या आप उसे एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, या एग्जीक्यूट करते वक्त क्या अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आ पाते हैं। क्या दिक्कत क्या है, क्या आपकी पूरी तैयारी नहीं है, या आप जल्दबाजी में चीज़ों को एक्शन ले लेते हैं, या चीज़ों के बारे में डिसीजंस ले लेते हैं। कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो उस पर फोकस करने की, उस पर लाइट डालने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी उस सिचुएशन को या उस जो भी प्रॉब्लम है ना उसे ठीक कर पाओ। ओके। और अगर मैं हेल्थ की बात करूँ आपकी माय डियर, ये जो 15 दिन है ना, थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए, अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है इन 15 दिनों में सेजिटेरियस, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की भी ऊर्जा है और डेविल की भी ऊर्जा है, समझ रहे हैं आप। तो थोड़ा ना अगर आप चीज़ों को, क्योंकि ये ना हायरोफेंट क्या है, बहुत लग्जरियस चीज़ों के बारे में बताता है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। और डेविल भी जो है एडिक्शंस के बारे में यहाँ पर बताता है। तो किसी ना किसी चीज़ की एडिक्शन या आपको लत हो सकती है, मे बी वो कोई डिवाइस हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा चलते फिरते ना हो, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती हो आपकी, या फिर कुछ हेल्दी आप फूड ज़्यादा खा रहे हैं, कुछ इस तरह का मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको बोला जा रहा है ये जो 15 डेज़ है ना, थोड़ा केयरफुल हो जाइए, थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए अपने हेल्थ को लेकर के कि आप क्या कर रहे हैं, कोई मूवमेंट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, और कितना समय आप और अदर डिवाइसेस पर आप टाइम बिता रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपकी आँखों की भी बात है, आँखें बहुत फोकस में आ रही हैं। तो बेसिकली ये चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपको बोला जा रहा है जहाँ कहीं डाउट हो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, समझ रहे हैं आप। और अगर ज़रा सा भी डाउट होता है किसी चीज़ को लेकर के, आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और अगर आपको अपना रूटीन चेकअप कराए हुए बहुत वक्त बीत चुका है, तो एक बार आप अपना रूटीन चेकअप ज़रूर करा लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकलेगी, लेकिन एक मन की तसल्ली के लिए एक रूटीन चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कलेक्टिव में निकली है एनर्जीज, ये एक जर्नल है, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि एक बार अपना आप बॉडी चेकअप ज़रूर करा लें, और अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। थोड़ा इन 15 दिनों में ना अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी छोटी सी चीज़ लगती हुई आपको, जो आपको पता नहीं लग रही है, ठीक है, वो आपको ज़्यादा सीरियस चीज़ नहीं लग रही है, लेकिन वो हो सकती है। तो थोड़ा इस चीज़ के लिए केयरफुल रहिए, ठीक है। ये बातें आपको डराने के लिए नहीं, आपको अवेयर करने के लिए कही जा रही हैं। ओके, चलिए देखते हैं गॉडेस गाइडेंस से आपके लिए ऑरेकल से क्या गाइडेंस है। ओम नमः शिवाय। सैजिटेरियस, सैजिटेरियस,
बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ एश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। तो बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी है इन्फिनाइट सप्लाई। तो ठीक है, आपके लिए अबंडेंस बहुत है, बहुत अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने, मैं कहूँगी जो लाइफ की कमान है ना, अपने हाथ में लीजिए, वो पावर अपने हाथ में लीजिए। जो आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो सिर्फ आपके खुद के होने चाहिए, ना कि किसी और की उनमें एंट्री होनी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है अपनी पावर को समझो, क्योंकि आपको वो, जब आप ये समझोगे ना कि यस मैं कैपेबल हूँ, मेरे अंदर वो पावर है, मैं इस अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं इस रीबर्थ को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, मेरे लाइफ में वो चेंज आ सकता है, मैं एक अनहेल्दी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ सकता हूँ, या अनहेल्दी या टॉक्सिक सिचुएशन से मैं बाहर आ सकता हूँ, तो वहीं आपके लिए वो अबंडेंस, वो हैप्पी आउटकम आपके लिए क्रिएट हो रहा है डिवाइन की तरफ से। आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो। मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि आप जिस वाइब्रेशंस पर वाइब्रेट करोगे ना, वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर तो आपके लिए मैजिशियन का भी कार्ड है, मैजिशियन के साथ ही सन का कार्ड है, क्योंकि ये चीज़ें ईजी नहीं रही हैं। मैं कहूँगी पास्ट में आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत चीज़ें देखी हैं, वो यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से पता चल रही हैं। ये कोई माइनर सी बात नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है उन चीज़ों से आपने टूटना नहीं है, उन चीज़ों को याद करके आपने टूटना नहीं है। अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को लेकर आओ, अपने अंदर उस चीज़ को समझो कि अगर मैंने उन पलों को, उन सिचुएशंस को हैंडल कर लिया, या मैं उन सिचुएशन से निकल कर आ गया या आ गई हूँ, तो मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। समझ रहे हो? इट मीन्स कि अगर मैंने उन सिचुएशंस को डील करा है तो मैं अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे अंदर वो पावर है। जब मैं इतने बुरे दौर को पार कर सकता हूँ तो मैं अबंडेंस क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकता? अपनी लाइफ में ग्रोथ, अपनी लाइफ में खुशियाँ क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकता? समझ रहे हैं? तो बेसिकली अपनी पावर को समझने की यहाँ पर ज़रूरत है, अपने आप को समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। उसके लिए भी यहाँ पर आपके लिए हर्मिट की ऊर्जा है माय डियर। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ऐसा भी आ रहा है सैजिटेरियस में भी, आप आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को प्लीज़ भी करते हों, या फिर लोगों को ना एक हेल्दी वे में या फिर नॉर्मल वे में नो नहीं कह पाते होंगे। तो ये वक्त है थोड़ा सा उस एनर्जी में आने का, उस एनर्जी में टैप इन करने का कि यस मेरी भी कोई अहमियत है, मेरी भी डिसीजंस, मेरे खुद के डिसीजंस हैं, मैं अपनी लाइफ के खुद के डिसीजन खुद ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। समझ रहे हैं? अपने अंदर ना जो आपकी मेल साइड है, एक हम बोलते हैं ना यिन और यैन, जो आपकी जो फेमिनिन साइड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, आपकी मेल साइड की बात हो रही है, मस्कुलिन साइड की बात हो रही है। स्ट्रॉन्ग होना, उसकी ज़रूरत है यहाँ पे थोड़ा सा उसे ओपन करने की। बहुत हो गया फेमिनिन, अभी थोड़ा मस्कुलिन साइड ओपन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। क्योंकि ये चेंज हैपन ही तभी होगा, तभी आपकी लाइफ में होगा वो चीज़। चलिए देखते हैं यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए। आ गया सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स यू योर सॉइल रिजॉइस। एक और कार्ड ले लेते हैं। क्या बात है माय डियर। सोल पर्पस, यहाँ सोल सेटिस्फैक्शन है, यहाँ पर सोल पर्पस है। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। देखिए एक बात बताना चाहूँगी सैजिटेरियस, ये जो भी चेंजेस, ये जो भी अवेकनिंग, ये जो भी रीबर्थ, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, और आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो पर्पसली हुआ है। पर्पसली इन द सेंस कि डिवाइन का उसके अंदर कुछ ना कुछ मैसेज था, या वो चीज़ मैं कहूँगी वो आपकी लाइफ में होनी थी। आपकी सोल जो है ना, ये सब चीज़ों को प्रॉमिस करके आई थी। समझ रहे हैं? क्योंकि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि यहाँ आप जो है, यहाँ आप ही नहीं, हम सब अपनी सोल की ग्रोथ के लिए ही आए हैं। तो बस हमें वो समझने की ज़रूरत है और उसी तरीके से अपनी लाइफ में एक्ट करने की ज़रूरत है। ये दोनों कार्ड यही बताते हैं।
जो आपकी आत्मा को संतुष्टि दे, सेटिस्फैक्शन दे, वो करने की ज़रूरत है। भले ही वो कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला ना, यहाँ पे फेमिनिन साइड को थोड़ा सा साइड करने की ज़रूरत है, मस्कुलिन साइड से जुड़ने की ज़रूरत है। ऑनेस्ट का कार्ड है, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो आपको सबसे पहली बात इस मैसेज से तो मुझे सिर्फ यही मैसेज आपके लिए मिल रहा है, अपने साथ ऑनेस्ट हो चाहिए, अपने साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या सही है, आपको क्या सही लगता है, आप क्या चाहते हो। आप सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। ये एक सेल्फिश वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम सोल पर्पस की बात करते हैं ना, तो वो छोटी सी बात नहीं हो जाती। वो आपकी सोल ही आपको बताती है, अंदर से पुश करती है कि यस मेरे लिए ये सही है, मुझे इसमें अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए सही है। तो उसी के अंदर आपको जाने की ज़रूरत है। और अगर आप फेमिनिन साइड में बहुत ज़्यादा रहोगे ना, आपके लिए ये पर्टिकुलरली मैसेज निकल कर आ रहा है, तो आप वो चीज़ों को नहीं कर पाओगे, उस तरीके से एक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा उसके लिए स्ट्रॉन्ग होना, थोड़ा सा उसमें रूड होना मैं बोलूँगी, अदरवाइज़ मैं रूड तो बोलती ही नहीं हूँ, लेकिन रूड होना पड़ेगा। कहने का मतलब जिसको आपको नो कहना है उसको आपको नो कहना है। अगर वो प्यार से नो नहीं माने तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। नो, नो मीन्स नो। समझ रहे हैं आप? मुझे जो पसंद है, मेरी लाइफ का जो डिसीजन है, वो मैं लूँगी या मैं लूँगा, कुछ दैट काइंड ऑफ वाइब्स हैं। तो अपनी पावर को समझो। ये वक्त है अपने सोल पर्पस के थ्रू चलने का, उस तरीके से एक्ट करने का, चीज़ों को एक हायर लेवल से सोचने का। ये आपको किसी दिशा में ही लेकर जा रहा है। किस दिशा में? आपकी सोल की ग्रोथ में। जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं, इस स्कूल में आए हैं, ये जो ज़िंदगी हमें मिली है ना, ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो कहीं और है जहाँ से हम आए हैं। यहाँ तो सिर्फ हम 50, 60, 70, 80, 90 जो भी साल, 100 साल जो हमें मिलते हैं, बस उन सालों के लिए। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं? हम अपने घर ही जाते हैं। ये तो हमारा स्कूल है। तो यहाँ पे जिस वर्क के लिए हम आए हैं ना, उसी से तो जुड़ना है, उसी के लिए तो यहाँ पर करना है। ये लेसन्स क्यों सिखाए जा रहे हैं? हमारे टेस्ट कहाँ पर होते हैं? लेसन्स हम कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल्स में पढ़ते हैं ना। तो ये ज़िंदगी के लेसन्स, ज़िंदगी के लेसन्स आप सीख रहे हो ना। ये जो अप एंड डाउन्स आप झेल रहे हो और उनसे लेसन सीख रहे हो और फिर आगे बढ़ रहे हो, फिर आगे वो आपका रीबर्थ हो रहा है, वो किस लिए? आपकी सोल की ग्रोथ के लिए। ये विजडम जो ऑलरेडी गेन्ड है, वो कहाँ से आई? आपके पास्ट लाइफ के कर्मास, आपके पास्ट लाइफ की नॉलेज जो आपने वहाँ स्ट्रगल फेस करे और वहाँ से वो जो नॉलेज इकट्ठी करी, वो आपके अंदर है, वो ओपन होना चाहती है। क्योंकि ये वक्त है उसे यूज़ करने का। क्योंकि कुछ लोग हैं इन गहराइयों को नहीं समझ रहे। आप में से कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। ये हायर लेवल पर जाने की बात हो रही है यहाँ पर। और आपको बोला जा रहा है अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो। ये जो हम जब लो वाइब्रेशंस पे चले जाते हैं ना कि अरे कहाँ ये हमारे लिए रीडिंग, कहाँ ये हम सोल पर्पस, ये कौन सी दुनिया की बात है। ये नेगेटिविटी हम पर हावी होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि हमारी सोल जो है वो ग्रो करे। वो चाहती है कि हम बस नीचे ही नीचे गिरते जाएं, आगे नहीं बढ़ें। समझ रहे हैं आप बहुत लकी हैं कि आप गोल्डन एरा में पैदा हुए हैं सैजिटेरियस। ये गोल्डन एरा चल रहा है ना, इसमें आपको भक्ति करने का, स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करने का, अपनी सोल की ग्रोथ करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। देखिए, तो इसलिए अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। राइजिंग अबव, ये आप देख रहे हैं कमल का फूल, स्पिरिचुअलिटी में अवेकनिंग, आगे बढ़ना। कमल का फूल क्या है? कहाँ आपने देखा है ना, आपको तो पता है कमल का फूल खिलता कहाँ पे है? कीचड़ में खिलता है। कीचड़ क्या है? गंदगी, नेगेटिविटी, उसी के अंदर ही ये पवित्र फूल जो है वो खिलता है। तो आपको भी यही बोला जा रहा है, ये जो भी आपने झेला है या झेल रहे हो ना, इससे आपको बाहर आना है। राइजिंग अबव, इससे ऊपर उठना है, अपनी पावर को पहचानना है। आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस।
अपने अंदर की पावर को पहचानिए। अपने अंदर, क्यों बोलते हैं हम अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए, इसलिए तो बोलते हैं कि अपने आप को जानो, पहचानो। हु आर यू। जब हम स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं? हु आई एम, मैं कौन हूं, क्या है ये? बहुत डीप मैसेज है। तो ये सोचना तो भूल जाइए कि मैं कहाँ, ये मेरे लिए थोड़ी है। ये तो वो लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, भक्ति करते हैं, हर समय जपते हैं नाम। नहीं, नो। तो आप पता क्या कर रहे हो? आप रिलीजन को और स्पिरिचुअलिटी को मिक्स कर रहे हो माय डियर। स्पिरिचुअलिटी अलग है और रिलीजन अलग है। रिलीजन जो है ना, वो एक पिंजरा है, उसमें आपको लिमिटेशंस में कैद कर देते हैं। इतने बजे ये पूजा करनी है, इतने बजे ये करना है, इस पूजा में ये करना है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जस्ट आपको एक मतलब वो डिफरेंस बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या है? खुला हुआ पिंजरा, वो केज नहीं है, उसमें आप कैद नहीं हो, उसमें आप खुलते हो, फ्री होते हो, आपकी आत्मा से आप बात करते हो, आपको पता चलता है और आप उससे खुश रहते हो। कहते हैं ना हमारी आत्मा खुश हो गई। वो क्या होता है? आपने कभी देखा अपनी आत्मा को? कहाँ से खुश हो गई? फिर वो कुछ तो है ना, तो समझो उस कुछ तो है को। अभी यहाँ पर है, आप अपने आप को कितना जगाते हो, क्योंकि यहाँ जगाने ही आए हो। जब हम यहाँ से जाएंगे ना, तब ईश्वर हमसे यही पूछेंगे, हाँ भाई करने तो गए थे ना, जगाने गए थे अपनी आत्मा को, जगाया नहीं, क्या किया? अभी तो इनमें आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि अरे तब की तब देखेंगे। तब ये वीडियो याद कर लेना, ओके। बिलीव इन मैजिक, ट्रू मैजिक इज अबाउंडिंग इन माई लाइफ। देखिए, मैजिक में बिलीव कीजिए, मैं यही बात कर रही हूँ। बिलीविंग इन मैजिक, कुछ भी हो सकता है। तो इस गहराई को, इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश करनी है, अपनी इनर विजडम को ओपन करने की कोशिश करनी है। ये 15 दिन बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए जा रहे हैं और आप बिल्कुल ट्रैक पर जाओगे। लेकिन उसके साथ साथ इन गाइडेंस को फॉलो करोगे तो एग्जैक्टली वहीं पहुंचोगे जो करने आए हो, ठीक है। तो ये सेजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।